आज है 7 मार्च 2024, निफ्टी एक्सपायरी था आज। आज मार्केट ने कैसे काम किया, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन रहेगा, इजीली आपको समझ आ जाए। बहुत आज ज़्यादा मार्केट ने कुछ किया ही नहीं और बहुत ही साइडवेज टू ट्रेंडिंग भी नहीं कह सकते, बस साइडवेज था। और कुछ ऐसे टाइम पे कुछ मोमेंटम आया जिससे प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़े एंड देन पूरा दिन साइडवेज एंड बहुत लोगों ने तो आज सेटअप ही नहीं बने होंगे। तो जल्दी जल्दी आप समझ लीजिए मार्केट ने कैसे काम किया। फर्स्ट सेटअप देखिए 919 को बना था, बड़ा सिंपल सा। देखिए लॉजिक है क्या है, मार्केट ने यहाँ से इसने क्लोजिंग से सपोर्ट ले लिया और 48,000 का क्या हो गया, इसमें ब्रेकआउट हो गया लगभग लगभग। देखिए यहाँ से इसने पहले तो एक वापस ब्रेकआउट किया एंड निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने 500 का यहाँ पे क्या किया, ब्रेकआउट किया और इसने भी कहीं ना कहीं क्लोजिंग के आसपास से सपोर्ट लिया। तो अगर मार्केट को देखिए ऊपर जाना था तो क्या बताया गया था कि मार्केट एक बहुत अच्छा गैप ओपन हो तब हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, ये बताया गया था। तो अब मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, तो फ्लैट में क्या होता है ना कि आपको एक बात समझना है, आपको पता ही नहीं चलेगा मार्केट फ्लैट क्लोजिंग सपोर्ट लेके ऊपर भी चला जा सकता है और नीचे भी गिर सकता है, क्योंकि फ्लैट में कैसा रहता है, अलग साइकोलॉजी बन जाती है गैप अप और गैप डाउन के मुकाबले। तो आपको क्या समझना है, फ्लैट में आपको काम ऐसे करो जो दिख रहा है, ऐसे नहीं कि जो लॉजिक व्यू बनाया गया फ्लैट में जो दिख रहा है उसके हिसाब से काम करो, जो कि व्यू बनाया उस हिसाब से। मार्केट ने क्या किया, पहले यहाँ से सपोर्ट ले लिया तो सेल ऑन रिट्रेसमेंट सेटअप यहाँ पे बन गया इस कैंडल पे 919 पे एंड इसने टारगेट दे दिया। उसके बाद मार्केट में सिंपल ये होगा कि यहाँ पे देखिए एक मेजर लेवल का वापस इसने एक ब्रेकडाउन दिया। ये इस जगह पे अगर आप देखेंगे निफ्टी ने भी ब्रेकडाउन दिया, वापस इस जगह पे एंट्री, इसने भी लगभग लगभग एक अच्छा टारगेट दे दिया है। अगर आप देखते हैं 840 से ये भी लगभग लगभग 960 के आसपास ये भी चला गया। उसके बाद मार्केट ट्रेलिंग में क्यों गया, इसका रीजन आप समझ लीजिए, ये है लगभग लगभग 1022 के आसपास की बात है। तो 1022 के आसपास अगर आप देखते हैं तो इसमें एक डब्ल्यू पैटर्न का वगैरह ब्रेकआउट हुआ, इस हिसाब से मार्केट में सेलिंग हुआ, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न को देखते हुए हर कोई रिटेलर बाय करेगा। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो डब्ल्यू पैटर्न बना के नहीं जाएगा, यहाँ पे कुछ राइटर्स वगैरह एक्टिव करेगा, 500 के नीचे सेलर्स वगैरह रिजेक्शन लेकर एक्टिव करेगा, उस हिसाब से ये सेलिंग आया। तो ये ट्रेड यहाँ पे आप लेते नहीं लेते कोई मैटर नहीं करेगा, ये ट्रेड बनता ही नहीं, ये जस्ट एक्टिवेशन के लिए था। उसके बाद वापस मार्केट ने क्या किया, एक मेजर लेवल का ब्रेकडाउन किया, आया, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये वाली कैंडल पे एंट्री बनता है, देखिए आपको निफ्टी में, देखिए निफ्टी में ये है 1049 कैंडल, 1049 पे आपका क्या होता है, एंट्री होता है। रीजन क्यों, क्योंकि निफ्टी ने स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया। देखिए मार्केट में यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, ठीक है, और निफ्टी में सेलिंग तो हुआ बट देखिए बहुत अच्छा कैंडल बन गया। तो इस कैंडल पे भी एंट्री बनता है, यहाँ पे भी एंट्री बनता, बट ये वाला कैंडल जो है वो एंट्री कैंडल है, जैसे आपको पहले भी बताया गया है। अगर आपने वो कैंडल, आपने हाउ टू टेक एंट्री वगैरह आपने सेशन देखा होगा, लास्ट जो बनाया गया था उसमें ये बताया गया था, ठीक है। अब मार्केट में देखिए यहाँ से बहुत अच्छा बाइंग मोमेंटम आया। उसके बाद यहाँ पे जब मार्केट था 11-15 के आसपास ही आपको बता दिया गया था कि मार्केट में ऊपर नहीं जाने वाला। मार्केट क्यों नहीं जाने वाला, क्योंकि एसएल नहीं है इतने अवेलेबल, ये पॉइंट समझिए। हमने क्या बताया कि मार्केट में 47, 788, 81 एक क्या है, ऑपरेटर लेवल है। अगर मार्केट आता है और यहाँ से रिएक्ट करता है तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू अप जाएगा। ये आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया गया था, आपको दिख जाएगा टेलीग्राम का, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट कहा गया कंटिन्यू, देखिए यहाँ से मार्केट में एक ब्रेकडाउन आया, पहले तो यहाँ पे आया, देखिए यही ब्रेकडाउन आया, ये 1132 के आसपास। तो बहुत लोग यही कॉल साइड के लिए बैठ जाएंगे, क्योंकि मार्केट आया, यही से मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया, एक एम पैटर्न जैसा कुछ बना, तो चलो मैं यहाँ कॉल कर बाय कर लेता हूँ, मार्केट में फास्ट बाइंग नीचे जाएगा नहीं। बट मार्केट नीचे आ गया, रीजन क्योंकि आप देखिए, अब बात को समझिए, मार्केट में हुआ क्या, आप सिंपल पॉइंट समझिए। मार्केट ने मेजर लेवल का ब्रेकडाउन किया, लेवल का क्या किया, यहाँ पे ब्रेकडाउन किया। आप बस बातों को समझिए। देखिए मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट में सेलिंग हुआ, सेलिंग हुआ, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, इनका 60% प्रॉफिट कम, निकल गए। मार्केट में सेलिंग हुआ, इनको भगा दिया, निकल गए। इनको मार्केट इधर सेलिंग आया, इनको निकाल दिया, निकल गए। अब मार्केट के पास चाहिए सेलर्स कि एसएल और कि मार्केट वापस और ऊपर जा सके। तो मार्केट में यहाँ पे क्या होगा, अगर अभी देखिए समझिए, अब मार्केट में यहाँ पे एसएल सेलर्स के एसएल है और आएंगे भी नहीं। अब मार्केट ऐसे गिरेगा तो यहाँ पे बायर्स आएंगे, तो उनको निकालना भी जरूरी है। तो इसलिए मार्केटिंग में यहाँ पे टाइम लिया गया, क्योंकि इतने एसएल क्रिएट हो गए कि यहाँ पे क्या हो जाए, एसएल ये हो जाए। और प्लस आज निफ्टी का एक्सपायरी था, इसलिए मार्केट को साइडवेज रखना भी जरूरी था। तो देखिए आप समझिए, निफ्टी सबको मूव नहीं करा था। बैंक निफ्टी में क्या है, निफ्टी के कंपोनेंट्स है, या आप ऐसे समझिए जो एचडीएफसी है, कोटक है, आईसीआईसीआई बैंक है, ये कौन है, ये निफ्टी में भी है, बट ये
इन द मेन अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स, अगर बैंक निफ्टी साइडवेज रहेगा तो निफ्टी में जो बैंक निफ्टी का सबसे ज्यादा वेटेज होने के कारण क्या होगा, उसी हिसाब से काम कराया जाएगा। तो एक ही पॉइंट ये समझिए, यहाँ पे मार्केट के अंदर वापस क्या हो गया, एक मोमेंटम आया और ठीक है, तो ऑपरेटर लेवल जो बताया गया था एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे आया, तो इस रिजेक्शन पे जो एंट्री नहीं बनेगा, बट जब मार्केट ने यहाँ पे आया है, यहाँ से रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया, यहाँ पे एंट्री होता है, यहाँ पे एक टारगेट, एंड अगर आप साइड वेज से देखेंगे तो इसको तो कोई नहीं मैटर करने वाला, ये तो आप यही एग्जिट करके निकल जाते, ज्यादा से ज्यादा एक 1.5 आवर, उससे ज्यादा होल्ड नहीं, एंड इसने टारगेट दे दिया, बस यही था आज का मार्केट। एंड अगर आप देखेंगे उसके बाद सेलिंग भी आया, सेलिंग भी देखिए ब्रेकआउट फेल्यूर के कारण ही आया है। तो बस यही था आज का मार्केट, इतना सिंपल और कुछ नहीं। जैसे जैसे मार्केट देखिए, आप एक बात समझिए, अब ना क्या क्या होगा आप समझिए, होता क्या है ना, अगर मार्केट में थोड़ा सा भी सेलिंग आएगा, ठीक, तो मार्केट में हर कोई सेलिंग के लिए बैठा है, सबको लग रहा है ये हाई बन चुका है, मार्केट गिरेगा, क्रैश करेगा। आप बताइए मार्केट इतना इजीली गिर जाएगा? नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा आप समझिए, मार्केट में ऐसा साइकोलॉजी बनने का ही है कि यहाँ पे सेलर नहीं आ रहे, बस बायर्स आ रहे। ये जब तक साइकोलॉजी नहीं बनेगा, यानी मार्केट गिरेगा भी, 1000 पॉइंट गिरेगा तो भी, 1000 पॉइंट गिरेगा तो भी मार्केट में बस बायर्स ही आएंगे, ऐसा साइकोलॉजी बनने का है। यहाँ पे ऐसा साइकोलॉजी कब बनेगा आप समझिए, जब ये वाला यहाँ पे क्या हो रहा था कि मार्केट गैप अप भी हो तो बाइंग में जा रहा है, गैप डाउन भी हो तो बाइंग जा रहा है। अगर ऐसा 3 से 4 बार 5 बार हो जाए तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हर कोई मतलब सेलर क्या हो जाएंगे, उनको डर लगना शुरू हो जाएगा, यार सेल कर रहा हो तो मार्केट ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, सेलर इसलिए डर जाएंगे, देखिए मार्केट में वो सेल क्यों कर रहे हैं कि उनको लग रहा है मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है, तो चलो मार्केट और मतलब मार्केट और कितना ऊपर जाएगा, चलो सेल कर लेता हूँ। बायर्स इसलिए डर रहा है कि वो मतलब और कितना बाय करूँ। अब जैसे मार्केट निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, सेलर की हिम्मत खत्म हो गई, बायर को लग रहा है मैंने बाय मिस कर दिया। अब जैसे रिट्रेसमेंट होगा तो हर कोई यहाँ पे बाइंग करेगा, सेलर तो हाथ लगाएगा नहीं क्योंकि उसकी पहले ही हिम्मत खत्म हो गई। तो ये जब तक साइकोलॉजी नहीं बनती है तब तक मार्केट में आप भूल जाइए कि क्रैश होगा। क्रैश ऐसे ही नहीं आता किसी के कहने पे, ठीक है, आप लोग बहुत सारे मार्केट एनालिस्ट के देखते हो सुनते हो, अगर उनके कहने से अगर क्रैश आ जाता ना तो वो बात अलग रहती सारी। मार्केट में ऐसे क्रैश नहीं आते, मार्केट में क्रैश इकोनॉमी के कारण आते हैं, इन्फ्लेशन के कारण आते हैं, डेट डेटर्स के कारण हो जाते, डिफॉल्ट के कारण आते, बैंक्स डेट रीपे नहीं कर पाती इसलिए आते, ठीक है, इकोनॉमी सही से काम नहीं कर रही, परफॉर्म नहीं कर रही इसलिए आते, और सम बिग बिग बोर न्यूज कोविड के कारण आ सकते हैं कुछ, ये समझिए। ठीक है, तो अगर आप ये समझेंगे तो आप ऐसे किसी के कहने पे नहीं आता है। क्रैश की कुछ देखिए, क्रैश देखिए, क्रैश पहली बात ये समझिए कि प्लान रहता है, ठीक है, रिसेशन प्लान रहता है, ये बात आपको समझना पड़ेगा, बट वो तरीका रहता है। जब मार्केट राइस पे रहो, मार्केट नहीं, जो सारी चीज जब इकोनॉमी राइस पे रहो, सारी वर्ल्ड इकोनॉमी इज इन राइस, देन ये सारी चीजें प्लान कराई जाती है, ताकि मार्केट में सब जो भी मिडिल क्लास और यू कैन से पुअर क्लास जो रिच बन गए उनको नीचे लाने के लिए, उनको वापस डेट में लाने के लिए, और बहुत सारी चीजें इकोनॉमी को वापस जीरो से स्टार्ट करने के लिए, ताकि वही एक लूप में फंस जाए। तो ये देखिए 2-3 चीजें रहती है, तो एक सिंपल नॉलेजेबल चीज है, किसी को भी पता रह सकती है, बट सिंपल ये समझ कि क्रैशेस ऐसे नहीं आते। क्रैश आने के लिए भी मार्केट को देखिए पहले साइकोलॉजी करनी पड़ेगी। आप देखिए 2022 में देखिए मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, तब भी फॉल आया है, ठीक है। तो बस यही पॉइंट आप समझिए, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि मार्केट के अंदर कैसे काम होता है। क्रैशेस इसलिए नहीं आते, इसीलिए आते हैं जब साइकोलॉजी बनेगी तब आपको क्रैशेस दिखेंगे। तो अभी मार्केट के अंदर आपका क्या व्यू रहेगा, देखिए मार्केट में सेलिंग तो आया है, बट अगर किसी ने सेल भी किया होगा तो उसको मार्केट ने यहाँ पे निकाल दिया, यहाँ पे कुछ सेलर आए होंगे, तो उसने तो ऐसा है नहीं, ये पॉइंट है, बट 48,000 का लेवल है, तो मार्केट अगर गैप अप वगैरह ओपन हो, ठीक है, तो 48,000 का लेवल लगा लीजिए। अगर मार्केट में देखिए इसका ब्रेकआउट हो तो फिर मार्केट में बाइंग आएगा, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। क्यों आएगा ये समझिए, मार्केट में अगर कोई बैठा भी होगा ना यहाँ पे सेल करके, तो वो निकलेगा भी 48 के ऊपर ही, तो उसके कारण मार्केट में कुछ मूव आएगा, देन मार्केट कुछ सेलिंग वगैरह में चला जाए तो चला जाए। तो समझिए यहाँ पे पहले समझते कि अगर गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट में अगर ओपन हो तो कैसे काम करेंगे। सबसे बेकार सिचुएशन ये रहेगी, मार्केट क्या हो जाए, फ्लैट ओपन हो जाए, तो तकलीफ होने वाली है लास्ट डे सेम जैसे। तो अगर मार्केट लास्ट डे का सेम चार्ट रिपीट करता है, ऐसे कुछ रिट्रेसमेंट लेके सेलिंग में जाने की ट्राई करे, तो यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट करके सेलिंग दिखाता है तो आप बाइंग करोगे, ठीक, यहाँ से मार्केट कंटिन्यू अप जाएगा। अगर इसका स्लो सेलिंग के साथ ब्रेकडाउन करता है तो आप बाइंग करोगे, यहाँ कहीं ओपन होता है तो मार्केट में देखिए फिर वही लेवल है 500 का। तो देखिए यहाँ पे
47,857 आपके लिए एज अ ऑपरेटर लेवल काम करेगा। अगर ऊपर से आए तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, नीचे से जाएगा तो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। जिस तरह से रिएक्ट करे उस तरीके से काम करिएगा। अगर इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करे तो इसका कोई यूज नहीं रहेगा, फिर ये इस लेवल से मार्केट में काम नहीं होगा। बट ये याद रखिए कि जो भी मेजर पोजीशन लगी हुई है आज के हिसाब से वो इस प्राइस पे लगी हुई है। जो भी बाइंग और सेलिंग का जो एवरेज प्राइस है वो इस प्राइस पे लगा है। ठीक है, ये कैसे आया ये आपको जानने की जरूरत नहीं, बस आप ये समझिए कि मार्केट के अंदर है तो अगर यहाँ से आए तो यहाँ से सपोर्ट ले तो इसके साथ आप बाइंग करोगे, अगर यहाँ से रेजिस्टेंस ले तो इसके साथ सेलिंग करोगे। बस ये पॉइंट याद रखिएगा। इसका ब्रेकआउट के बाद आप बाइंग कर सकते हो, अगर नीचे से आए तो इसके ब्रेकआउट के बाद आप बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करोगे। इसके नीचे में आए तो फिर देखते हैं कैसे करना है अभी काम। ठीक है, गैप अप में 48,000 के ऊपर बाइंग करना है। क्यों बाइंग करना है? क्योंकि अगर ये चीज ने भी अगर यहाँ पे सेल किया होगा, जैसे निफ्टी ने क्या किया है आप समझिए बात को। निफ्टी ने 22,500 के नीचे क्लोजिंग दी है, तो जिससे कुछ सेलर्स आ गए और जिन्होंने भी बाइंग किया होगा वो तो निकल ही गए। और क्या है, तो मार्केट के अंदर आप एक बाइंग का ही मूव एक्सपेक्ट करेंगे। मार्केट ऐसे नहीं कि सेलिंग में जा नहीं सकता, बट देखिए सेलिंग में जाने के लिए कुछ चाहिए रहता है, वो है फ्यूल। तो वो भी बात है ना, मार्केट में साइकोलॉजी तो बनने दीजिए, उसके बाद एक्सपेक्ट करना सेलिंग वगैरह अच्छी अच्छी सेलिंग। जब मार्केट जो क्रैश वाले आप कहते हो ना कि ऑल टाइम ऐसे गिरेगा मार्केट, उस हिसाब से तो वो तो तभी गिरेगा। ये पॉइंट याद रखिए कि देखिए मार्केट ने ऊपर जाने के लिए जैसे यहाँ पे सेलर्स को एक्टिव कराया गया, तो मार्केट में और ऊपर जाने के लिए यहाँ पे सेलर्स को एक्टिव कराया जा रहा है। बड़ा गैप अप में मार्केट कंटिन्यू अप जाएगा या न्यू चार्ट को फॉलो करना पड़ेगा। अगर ज्यादा ही 500-600 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप अप ओपन हो जाए, तब 500 के नीचे आपका व्यू यहाँ पे सेल रहेगा। 500 नहीं, 400 के आसपास ये जो लो है ना इसके नीचे ओपन हो जाए तब तब आपको सेल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ कहीं अगर ओपन होता है तो फिर देखिए आपको वेट करना पड़ेगा। मार्केट के अंदर कुछ यहाँ पे न्यू चार्ट में जो भी बनेगा, जिस तरीके का मोमेंटम रहेगा, अगर सेलर ज्यादा पावर लगाएंगे तो आप उस डायरेक्शन में जाना, अगर बायर्स पावर लगाते हुए दिखे तो उस हिसाब से जाना। यानी जिस तरह का मोमेंटम रहेगा उस डायरेक्शन में बाय ऑन रिट्रेसमेंट और सेल ऑन रिट्रेसमेंट और वन इंडेक्स होल्ड वन इंडेक्स ब्रेकआउट सेटअप के साथ जाना। कल अपडेट कर दिया जाएगा। गैप अप में बाइंग का ही व्यू रहेगा, यहाँ कहीं भी थोड़ा बाइंग का व्यू रहेगा। इसके ब्रेकडाउन के बाद अगर स्लो सेलिंग रही तो बाइंग कर सकते हैं। फास्ट सेलिंग में देखिए फिर वेट करना पड़ेगा, वो काम नहीं कर पाएगा, मार्केट आपको दिखेगा ही नहीं काम करते हुए। गैप डाउन में यहाँ की न्यू चार्ट को फॉलो करिएगा, जिस तरह का मोमेंटम उस हिसाब से काम करिएगा। या फिर 500 से अगर सपोर्ट ले तो सेलिंग में जाएंगे, ब्रेकडाउन करता है तो देखते हैं इस लेवल का जब मार्केट ब्रेकडाउन करेगा तब आप बाइंग में जा सकते हो। तो बस इस यही है, कुछ नहीं है, अभी साइकोलॉजी समझने वाली बात नहीं है। बस मार्केट आप समझ लीजिए गैप अप होगा तो वही कंटिन्यू जाएगा, क्योंकि समझिए यहाँ पे मार्केट ने इतना अच्छा मूव किया, यहाँ पे कुछ बायर्स आ गए होंगे। गैप डाउन ओपन होगा तो ये बायर्स तब निकलेंगे तो मार्केट में आपको सेलिंग दिखेगा, ना कि बाइंग। ठीक, और जैसे मार्केट में 500 का लेवल निकलेगा तो इस बायर्स के हाथ से क्वांटिटी निकालेंगे तो मार्केट में कुछ ज्यादा ही सेलिंग दिखेगा। तो इससे बचने के लिए आप क्या करिए कि आप वेट करिए, यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री नहीं बनाइए। फास्ट सेलिंग हो रही है, क्या हो रही है, सारी चीजें देखिए, उसके बाद यहाँ पे काम करिएगा, क्योंकि ये बायर्स निकलेंगे तो अलग मोमेंटम आएगा। तो गैप अप में तो आपको पता है कैसे काम करना है। गैप अप में सेल ऐसे कर सकते हैं कि मार्केट में देखिए सेलिंग करना है तो 200 वगैरह का जो लेवल है, यहाँ कहीं ओपन हो जाए मार्केट एंड देन ब्रेकआउट कर रहा है तो फिर ये वाला जो मेजर लेवल है इसके ब्रेकआउट के बाद आप एक सेलिंग का ट्राई करेंगे। ठीक है, ये बस यही समझिए। जो भी है सब न्यू चार्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। फ्राइडे का दिन है, मार्केट सिंपल मोमेंटम करेगा, कुछ ज्यादा ऐसा पैसा बनेगा नहीं, बस यही याद रखिए।